हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल पे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है 9 पीएम पे। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़कर अपना रिवीजन क्लास कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे लगभग 3-3.5 हज़ार एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास जो है हो चुकी हैं। तो आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ डाटा का प्रयोग कर ये सारे ही रिवीजन क्लास आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कौन एक विषम है? तो जो विश्व प्रणाली सिद्धांत है उसके संबंध में ऐसा कौन सा इन चारों में से ऑप्शन है जो विषम है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है क्रोड, बी ऑप्शन है परिधीय, सी ऑप्शन है विश्व स्तरीय नगर, डी ऑप्शन है अर्ध परिधीय है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो विश्व प्रणाली सिद्धांत के संबंध में कौन सा एक विषम ऑप्शन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विश्व स्तरीय नगर। ठीक है, ये विश्व प्रणाली सिद्धांत के संबंध में नहीं है। ठीक है, जबकि क्रोड, परिधीय और अर्ध परिधीय जो है विश्व प्रणाली सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिकीकरण विकास को किस दृष्टि से देखता है? तो ये जो मॉडर्नाइजेशन है यह जो है विकास को किस दृष्टि से देखता है? बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है विकासवादी, सी ऑप्शन है सहसा, डी ऑप्शन है बलपूर्वक जबरदस्ती। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आधुनिकीकरण विकास को किस दृष्टि से देखता है? तो ये जो आधुनिकीकरण है यह जो है क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? कमेंट करिए आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन विकासवादी। ठीक है, आधुनिकीकरण जो है विकास को, डेवलपमेंट को कैसा देखता है? विकासवादी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ विकास का संबंध है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है उत्पादक में वृद्धि करना, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, बी ऑप्शन है जीवन यापन के स्तर को उठाना, राइजिंग द स्टैंडर्ड्स लिविंग, और सी ऑप्शन क्या है? दीर्घ जीवन प्रत्याशा, लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ विकास का संबंध है? तो ये डेवलपमेंट जो है इसके विकास का संबंध क्या है? तो इसमें ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्पादक में वृद्धि करना, जीवन यापन के स्तर को उठाना, दीर्घ जीवन प्रत्याशा। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तीनों ही करेक्ट हैं। तो उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नीतियाँ जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना है को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है जन्मदर समर्थक, बी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन है जन्म ये दर विरोधी है लिखा है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नीतियाँ जिनका उद्देश्य क्या होता है? प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जन्मदर समर्थक और जन्मदर विरोधी। तो ये दोनों ही यहाँ पे ए और बी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नंबर 5 क्या है? प्रथम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS किन वर्षों के दौरान किया गया था? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बताइए आप लोग। ए ऑप्शन है 1992-93, बी ऑप्शन है 1998 से 99, सी ऑप्शन है 1995-96, डी ऑप्शन है 2001। तो जो प्रथम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण था जिसे क्या कहा जाता है? NFHS। ठीक है, तो फर्स्ट फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, तो यह कब किन वर्षों का किया गया था? तो इसका करेक्ट सर्वेक्षण कब किया गया था?
1992-93 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने देश में विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु दर के सांख्यिकी प्रभाव के संदर्भ में ये जो मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है आशीष बोस, बी ऑप्शन है अमर्त्य सेन, सी ऑप्शन है प्रवीण विसारिया, डी ऑप्शन है जे.आर. रेले। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अपने देश में विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु दर के सांख्यिकी प्रभाव के संदर्भ में ये जो मिसिंग वुमेन की संकल्पना है, इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो मिसिंग वुमेन जो कॉन्सेप्ट है यह किसने दिया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन हो जाएगा। मिसिंग वुमेन जो कॉन्सेप्ट है यह किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये हमारे जो है प्रमुख अर्थशास्त्री हैं और नोबेल विजेता भी। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हमारे देश में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्ज़ाम में आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। यह क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हमारे देश में जो दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको एक करेक्ट बताना है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है जनगणना, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सी ऑप्शन है अनिवार्य पंजीयन प्रणाली, डी ऑप्शन है जनसंख्या रजिस्टर। तो दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में आंतरिक प्रवसन का निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख स्वरूप है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है ग्रामीण नगरीय, बी ऑप्शन है नगरीय नगरीय, सी ऑप्शन है नगरीय ग्रामीण, डी ऑप्शन है ग्रामीण ग्रामीण। तो भारत में ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आंतरिक प्रवसन, ठीक है। तो भारत में जो आंतरिक प्रवसन है इसका कौन सा एक प्रमुख स्वरूप है? तो इसका प्रमुख स्वरूप क्या हो जाता है? ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, गाँव से गाँव की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आंतरिक प्रवसन से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेक्ट ऑप्शन है हमारा? डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, माल्थसियन नियंत्रण को अन्यथा कहा जाता है। तो मतलब कि जो माल्थस ने नियंत्रण के संबंध में, जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में कॉन्सेप्ट दिया है, तो उससे जो है एक तो माल्थसियन नियंत्रण कहा जाता है और दूसरा एक नाम दिया गया है उस कॉन्सेप्ट को, उसे तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम पहले ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है निवारणात्मक नियंत्रण, बी ऑप्शन है सकारात्मक नियंत्रण, सी ऑप्शन है परिवार नियोजन से आगे, डी ऑप्शन है विकास सर्वोत्तम गर्भ निरोधक। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? कमेंट करिए आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह जनसंख्या जो टॉपिक हम लोगों का दिया गया है, सिलेबस में मेंशन रहता है, तो उससे उठाया गया ये क्वेश्चन है। बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, सकारात्मक नियंत्रण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित पुस्तकों में महिलाओं को प्रभावित करने वाला समान मुद्दा क्या है? ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दो ए और बी दो बुक्स दिए गई हैं और ये बुक जो है किस चीज़ पे आधारित है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका इन बुक का आधार क्या है। तो ए ऑप्शन है दी अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन, बी क्या है? बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज वुमेन इन इंडियाज पार्टीशन। तो इसे जो है कूट में आपको सही उत्तर बताना है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है द्वंद्व संघर्ष, बी ऑप्शन है विधि, सी ऑप्शन है स्वास्थ्य, डी ऑप्शन है शिक्षा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित पुस्तकों में महिलाओं को प्रभावित करने वाला समान मुद्दा क्या है? तो यह जो है 2 बुक दिया गया है, ठीक है, ये ऑथर। तो ये जो बुक्स लिखा गया है, यह जो इसका जो है बेस क्या है, ठीक है, किस आधार पर यह बुक लिखा गया है, ये 4 आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दी अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन। ये किसके द्वारा लिखा गया है? उर्वशी बुटालियन के द्वारा, ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिए कहीं पर। और जो बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज, ये किसने लिखा है? वुमेन इन इंडियाज पार्टीशन। तो यह लिखा गया है कमला भसीन द्वारा, ठीक है। आपने इनका इंटरव्यू वगैरह देखा होगा टीवी पर और मोबाइल पर भी, तो न्यूज़पेपर वगैरह में भी इन लेख आपको ज़रूर मिला होगा इनका पढ़ने को। तो ये जो बुक्स हैं, यह बुक्स किस पर लिखा गया है? तो यह जो है महिलाओं के द्वंद्व संघर्ष पर आधारित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? नरेटिव फॉर्म्स दी वुमेन्स स्टडीज फैमिली रिक्रिएटिंग नॉलेज नामक पुस्तक किसके बारे में है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाएं, बी ऑप्शन है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, ठीक है, ये ABCD है। और सी क्या है? महिलाओं के स्वास्थ्य और मुद्दे। डी ऑप्शन है महिलाओं का अध्ययन केंद्र। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महिला अध्ययन केंद्र। तो ये जो नरेटिव फ्रॉम दी वुमेन्स स्टडीज फैमिली, ठीक है, ये बुक है रिक्रिएटिंग नॉलेज। तो यह बुक जो है किसके अध्ययन पर आधारित है? महिला अध्ययन केंद्र पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। द हिस्ट्री ऑफ डूइंग एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ मूवमेंट्स फॉर राइट्स एंड फेमिनिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है राधा कुमार, बी ऑप्शन है कारिया कापाड़िया, सी ऑप्शन है मधु किश्वर, डी ऑप्शन है मैरी जॉन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द हिस्ट्री ऑफ डूइंग एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ मूवमेंट्स फॉर राइट्स एंड फेमिनिज्म इन इंडिया, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ए ऑप्शन राधा कुमार द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बुक्स, हमारे चैनल पे बुक्स और ऑथर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बुक्स की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ पर जाके जो है एक बार रिवीजन कर लीजिए, वहाँ पे ये सारे ही बुक्स आपको मिलेंगे। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचांक का सूचक नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, बी ऑप्शन है शिक्षा, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, डी ऑप्शन है नगरीकरण का स्तर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन विकास सूचांक का सूचक नहीं है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों ही मानव विकास सूचांक के अधोधक सूचक हैं, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। नगरीकरण का स्तर जो है मानव विकास सूचांक का सूचक नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। और मानव विकास सूचांक कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो इसका निर्माण किया है महबूब उल हक, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। और महबूब उल हक जो है पाकिस्तान के प्रमुख अर्थशास्त्री माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिर हम 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में विधवाओं पर कार्य के लिए जाना जाता है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा?
ए ऑप्शन है पाम राजपूत, बी ऑप्शन है उर्सुला शर्मा, सी ऑप्शन है मार्था अल्टरचेन, डी ऑप्शन है वंदना शिवा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे भारत में विधवाओं पर कार्य करने के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्था अल्टरचेन। ठीक है, इन्होंने भारत में विधवाओं के लिए कार्य के लिए ये जानी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो कथन और कारण वाला ये क्वेश्चन है और हमको जो है क्या करना है? करेक्ट बताना है। तो कथन क्या है? कथन ए है, आई वेलिस्टीन के अनुसार क्रोड देश प्रमुख पूंजीवादी देश हैं। ठीक है, आर क्या दिया गया है? तर्क ये दिया गया है क्योंकि वे सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परिधियों देशों का शोषण करके विकसित हुए हैं। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बताइए। हम ऑप्शन देख लेते हैं। निम्नलिखित सही कोटों में सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है, ए ये 1 2 हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन क्या है? आर सही है लेकिन 4 गलत है। ये आर है, ए से है, गलत है। क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ये कथन ये आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि क्या करेक्ट होगा। तो जो आई वेलेस्टीन है, वाइलिस्टीन के अनुसार क्रोध देश प्रमुख पूंजीवादी देश हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है। क्यों आर दिया गया है? क्योंकि वे सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परिधीय देशों का शोषण करके विकसित हुए हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये जो क्रोध देश हैं, प्रमुख देश, ये क्या है? पूंजीवादी, प्रमुख पूंजीवादी देश हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर क्या है? ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने सृजन किया है। 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको एक करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है सभी संस्कृतियों का विलयन, बी ऑप्शन है अस्मिता और नृजातीयता का दावा, सी ऑप्शन है प्रभु जाति का सशक्तिकरण, डी ऑप्शन है प्रभु जाति का हाशिए पर जाना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने सृजन किया है। कैसा सृजन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, अस्मिता और नृजातीयता का दावा जो है भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को सृजित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से न्यू टेक्नोलॉजी एंड दी वर्कर्स रिस्पॉन्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये बुक दिया गया है क्वेश्चन में और आपको बताना है कि यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है। 4 ऑप्शन है और आपको हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है केसी अग्रवाल, बी ऑप्शन है ए के बागची, सी ऑप्शन है एन के बनर्जी, डी ऑप्शन है एन आर सेठ। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए के बागची। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी एंड दी वर्कर्स रिस्पॉन्स नामक बुक किसने लिखा है? ए के बागची महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यह कथन किसका है? पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको एक करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है मार्क्स, बी ऑप्शन है वेबर, सी ऑप्शन है गिडेंस, डी ऑप्शन है पार्सन्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति क्या हुआ है? मोह भंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, वेबर महोदय का ये स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या करेक्ट ऑप्शन है? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक समाजशास्त्र का
अभ्युदय किसके जन्म के साथ संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, बी ऑप्शन है कार्मिक प्रबंधन सिद्धांत, सी ऑप्शन है मानव संबंध उपागम, डी ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम सिद्धांत। तो औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म के साथ हुआ है? तो इसका नंबर 19 का सी ऑप्शन मानव संबंध उपागम, यह जो है करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक मानव शास्त्र जो है मानव संबंध उपागम के साथ इसका जन्म हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। वह वर्ष, ये वर्ष है, ठीक है, वर्ष 1958 में सेठ और मेयर के द्वारा किए गए भारत के औद्योगिक समाज के अध्ययन में पता चला कि क्या पता चला? जो सन 1958 में सेठ और मेयर के द्वारा जो है भारत के औद्योगिकरण समाज का अध्ययन किया गया था, ठीक है। और उस अध्ययन के रिसर्च के माध्यम से क्या पता चला है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको एक करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है भारतीय कर्मकारों का कारखाना के प्रति दृष्टिकोण विकसित देशों के कर्मकारों के दृष्टिकोण से भिन्न था। बी ऑप्शन क्या रिसर्च है? भारतीय कर्मकारों का कारखाना के प्रति दृष्टिकोण विकसित देशों के कर्मकारों के दृष्टिकोण से भिन्न नहीं था। सी ऑप्शन क्या है? इस अध्ययन से भारतीय कर्मकारों का सशक्तिकरण प्रकट हुआ। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? 1958 में सेठ और मेयर के द्वारा भारत के औद्योगिक समाज के अध्ययन से यह पता चला है उनके रिसर्च से कि जो भारतीय कर्मकार हैं, ठीक है, कर्मकारों का कारखाना के प्रति विकसित देशों के कर्मकारों के दृष्टिकोण से भिन्न नहीं था। अर्थात कि जैसे कर्मकार जो हैं विकसित देशों में कारखाना के प्रति नज़रिया रखते हैं, वैसे ही दृष्टिकोण जो है भारतीय कर्मकारों का भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। तो क्वेश्चन 20 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन की भारतीय कर्मकारों का कारखाना के प्रति दृष्टिकोण जो है विकसित देशों के कर्मकारों के दृष्टिकोण से भिन्न नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि हरित क्रांति कृषि व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में स्थायी रोजगार की भांति था? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है अशोक रुद्र, बी ऑप्शन है मोहनजे राव, सी ऑप्शन है वाई सिंह योगेंद्र सिंह है ये, डी ऑप्शन है आजकल लेविस। तो यह जो है रिपीटेटिव क्वेश्चन है हमारे सीरीज की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किसने तर्क दिया कि हरित क्रांति कृषि व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्रों में स्थायी रोजगार की भांति था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अशोक रुद्र का, ठीक है। ए रुद्र कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो अशोक जो रुद्र हैं इन्होंने यह स्टेटमेंट, यह तर्क दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित किन वर्गों को आरक्षण दिया है? 4 ऑप्शन है, आपको ये करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, बी ऑप्शन है महिलाएं, सी ऑप्शन है दोनों, 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? तो भारतीय संविधान के जो 73वें संविधान संशोधन है इसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को और प्लस किसको? महिलाओं को, ठीक है, दोनों को ही जो है आरक्षण प्रदान किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। ए 1 और 2 दोनों, ए और बी, मतलब कि 2022 का क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से किसने पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटीज नामक पुस्तक लिखी संपादित की है? 4 ऑप्शन है और आपको एक करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है टी शैनिन, बी ऑप्शन है मॉरिस ओपलर, सी ऑप्शन है एस.सी. दुबे, डी ऑप्शन है एरिक ओल्फ। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किसने जो है पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटीज नामक पुस्तक लिखी है, किसने संपादित की है? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटीज नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? टी शैनिन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट
हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। किस विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रणाली की शुरुआत की गई है? 4 ऑप्शन है और आपको करेक्ट बताना है। हम ऑप्शन देखते हैं। हमारा ए ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 1958। बी ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2013। सी ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003। डी ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 1983। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? किस विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के अंतर्गत विज्ञान प्रौद्योगिकी की कैसी प्रणाली, नवाचार प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो बी ऑप्शन विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2013 द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। यह किसका विचार है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को भी समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा बताइए आप लोग। ए ऑप्शन है इरावती कर्वे। बी ऑप्शन है डीपी मुखर्जी। सी ऑप्शन है एन.के. बोस। डी ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? यह किसका विचार है कि जो भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? तो यह किसका है? किसने कहा है? तो यह विचारक हैं डीपी मुखर्जी महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और प्यारा सा कमेंट्स भी करें। ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करती हैं। और हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ें, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आपको कुछ पूछना भी है तो आप कमेंट्स के माध्यम से या टेलीग्राम से जुड़कर भी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और थैंक यू आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।